नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज लाइफ इंडिया बिहार। बिहार से लेकर दिल्ली तक हर राज्य और हर देश दुनिया की खबर आपके मोबाइल पर। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी गाँव की खबर, आपके आसपास की खबरों को लेकर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज लाइफ इंडिया बिहार। बिहार से खबरों के साथ कुमार गौरव। अभी चुनाव बहुत ही नज़दीक होती चली जा रही है और हर नेताओं की प्रक्रिया आ रही है। तो इसमें भूमिहार समाज के आशुतोष कुमार जी का एक सोशल मीडिया पर वीडियो आ रही है कि ये जो जनगणना हुआ है, जनगणना बहुत ही गलत हुआ है। और उन्होंने अपनी सोशल साइट पर डालकर कहा है कि यह गलत जनगणना हुआ है और इस जनगणना का हम लोग विरोध करेंगे और 2024 और 2025 की चुनावों में पूरी यह नजर आएगी। देखिए, चलिए सुनते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय परशुराम, जय भवानी। आज का टॉपिक आप लोगों ने अभी देखा होगा। अभी जो हमने दर्शाया है ऊपर में, जाति आधारित जनगणना जो बिहार सरकार ने अभी पेश किया है, जो आंकड़ा, उस आंकड़े के संबंध में आप लोगों से कुछ वार्ता करना चाहता हूं। इसीलिए आज पुनः अभी आप सबों के सामने लाइव आया हूं। आप लोगों से कुछ राय भी चाहता हूं, कुछ सुझाव भी चाहता हूं और कुछ सवाल भी होगा। तो सबसे पहले तो हम एक सवाल करते हैं आपसे और उसका जवाब हम इस कमेंट बॉक्स में चाहते हैं। आप लोग फटाफट दीजिए कि क्या जाति आधारित जनगणना करने के लिए सरकार के कर्मचारी, जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि आपके दरवाजे पर आकर वो पूछेंगे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, बाहर कितने लोग रहते हैं, घर में कितने लोग रहते हैं, विदेश में कितने लोग रहते हैं, देश के बाहर कितने लोग रहते हैं, आपके राज्य के बाहर कितने लोग रहते हैं। क्या ऐसा कोई सर्वे करने वाला सर्वेयर आपके यहां आया था, आपके दरवाजे पर? आपसे मैं जानना चाहता हूं, चूंकि हम एक अहम फैसला लेने जा रहे हैं इसके अगेंस्ट में, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से इससे संतुष्ट नहीं हूं। इस आंकड़े को देखकर हमारा दिमाग खराब हो रखा है और हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। ये अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हैं, किसी का बाप का राज नहीं है। जो मर्जी सर ऑफिस में बैठकर अपने हिसाब से आंकड़े पेश नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपके दरवाजे पर पहुंचा है तो हां लिखिए, नहीं पहुंचा है तो नहीं लिखिए। और दूसरा सवाल होगा कि क्या अभी जो सरकार ने आंकड़ा पेश किया है, इस आंकड़े से आप संतुष्ट हैं? क्या बिहार सरकार के इस सर्वे से आप संतुष्ट हैं? जो 15.52% आबादी सवर्णों की बताई गई है, उसी में भूमिहारों की भी आबादी इंक्लूड है, उसी में राजपूतों की भी है, उसी में कायस्थों की भी है, उसी में ब्राह्मणों की भी है, और उसी में शेख की भी है, उसी में सैयद की भी है, उसी में पठान की भी है। तो 7 जातियों की आबादी 15.52% में समेट कर दिखाई गई है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? और यदि आप संतुष्ट हैं तो फिर हम भी संतुष्ट हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि अकेले मेरे ना संतुष्ट रहने से क्या होगा। यदि आपको लगता है कि नहीं, आप संतुष्ट नहीं है, जैसा कि अभी सभी भाई लगातार नहीं नहीं का कमेंट करते जा रहे हैं, तो यदि आप साथ देने को तैयार हैं तो हम बिहार के सभी जातियों, सभी वर्गों का तो हम जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सवर्णों के गांव तक पहुंचे, हमारे संगठन के लोग पहुंचे। और आपके माध्यम से, कोई जरूरी नहीं है कि केवल भूमिहार और ब्राह्मण समाज के ही लोग या संगठन के लोग पहुंचे, क्षत्रिय भाई भी इसमें हमारी मदद करें, कायस्थ भाई भी हमारी मदद करें, इसमें शेख, सैयद और पठान साथियों भी हमारी मदद करें, और अपने अपने गांव का
सर्वे रिपोर्ट बनवाकर एक हस्ताक्षर अभियान हम चलाना चाहते हैं। जिन जिन के घरों में ये कर्मचारी जिनके दरवाजे तक नहीं पहुंचे हैं, सर्वेयर नहीं पहुंचे हैं, हम उनसे हस्ताक्षर लेना चाहते हैं। और वैसे लाखों हस्ताक्षर राज्यपाल महोदय को सौंपना चाहते हैं और उन लाखों हस्ताक्षरों को आधार बनाकर बिहार सरकार के इस सर्वे को, इस आंकड़े को गलत साबित करते हुए, गलत बताते हुए, धप्पा देते हुए हाईकोर्ट में इस सर्वे के, इस आंकड़े के खिलाफ एक पिटीशन दर्ज करना चाहता हूं। और हम चाहते हैं कि उसमें आप सब भी हमारी मदद करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी, देखिए मुझे बाकी जातियों की तो नहीं पता कि किनके साथ इंसाफी हुई है और किनके साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि बाकियों के गांव में मैं उतना नहीं घूम पाया हूं। मैं जहां तक स्पष्ट कहता हूं, मैं नहीं जानता कि हमारे राजपूत भाई कितने गांव में और कहां कहां कितने बसे हैं, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि जो आंकड़े उनके पेश किए गए हैं उनसे दुगनी आबादी उनकी जरूर होगी। मैं क्षत्रिय कायस्थ भाइयों के भी गांव में बहुत ज्यादा नहीं गया हूं, शेख सैयद पठान भाइयों के भी गांव में बहुत ज्यादा नहीं गया हूं, लेकिन भूमिहार ब्राह्मणों के गांव में मैं घुमा हूं और मुझे ये इल्म है, मुझे अंदाजा है, क्योंकि हमने जो अब तक आंकड़ा देखा है, जो अब तक समझा है कि बेगूसराय जैसे एक लोकसभा का आप उदाहरण ले लो तो 5,80,000 पिछले लोकसभा चुनाव में भूमिहार, केवल भूमिहार वोटर्स थे, वोटर्स जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर थी। और उसके नीचे भी होंगे, बच्चे होंगे, 18 साल से कम उम्र वाले होंगे, नवजात शिशु से लेकर 17.5-18 साल जिनकी पूरी नहीं हुई वहां तक के लोग होंगे। तो आप उनकी भी आबादी ऐड कर लो तो एक जिले में कम से कम बेगूसराय की यदि हम केवल बात करें तो 14 से 15 लाख आबादी होगी, 12 लाख तो आबादी होगी। 4.5 लाख वोटर्स पिछले बार नवादा में थे, वोटर्स 18 साल से नीचे वाले की आबादी और जोड़ लीजिए। पाटलिपुत्र लोकसभा में 3 लाख वोटर्स 18 साल से नीचे वाली आबादी जोड़ लीजिए। जहानाबाद में 3.5 लाख वोटर्स, उससे नीचे की आबादी जोड़ लीजिए। मुजफ्फरपुर में 4 लाख वोटर्स, उससे नीचे की आबादी जोड़िए। उसी तरह से मोतिहारी और महाराजगंज में 3-3 लाख लगभग वोटर्स 18 साल से नीचे की आबादी जोड़िए। तो केवल वोटर्स की हम बात करें, ये भी तो 5 लोकसभा के हम उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां पर हम बहुसंख्यक हैं। वैशाली छोड़ ही दिया हमने, और भी कई जगह है जहां पे हम अभी गिनती नहीं की है, जैसे औरंगाबाद है, काराकाट है, गया है, जो आरक्षित सीटें हैं जो रिजर्व कर दी गई हैं, हाजीपुर जैसे क्षेत्र हैं। तो आप तमाम केवल वोटर्स की आप बिहार में चाहेंगे तो एक जाति में केवल भूमिहार की बात यदि करूं तो 40 से 50 लाख केवल वोटर्स होंगे भूमिहार, और यहां आप कुल आबादी दिखा रहे हैं 39 लाख। तो आप आबादी बता रहे हैं या घर बता रहे हैं? 39 लाख तो भूमिहारों के घर होंगे बिहार में, आप आबादी बता रहे हैं। उसी प्रकार से ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी हुई है, उसी प्रकार से राजपूत भाइयों के साथ नाइंसाफी हुई है। क्षत्रियों की आबादी हम जो समझते थे कि कम से कम 1.5 से 2.25% आबादी, जो पिछले सर्वे के हिसाब से एक बीबीसी का जो सर्वे था उसके आधार पर हम लोगों ने जो आकलन किया था, और यहां 0.60, अरे वो। और नीतीश कुमार जी की आबादी 1.5% आबादी वाले यहां 2.88 पहुंच गए। लालू प्रसाद जी की आबादी 10%, 11% आबादी से वहां 14.5, 15% पहुंच गई। तो इन सबों की आबादी बढ़ी है। और ये जो सर्वे गलत हुआ है, जो लोग आपके यहां नहीं पहुंचे हैं, जो कागजों में केवल आपकी गिनती करके और सरकारी आंकड़े ऐसे मीडिया के समक्ष दिखा दिए कि भाई हम देखिए पास कर गए, हमने बिहार में एकदम घर घर जाकर गिनती कर ली। इस कमेंट्स में मैं देख रहा हूं कि न जाने कितने भाई अभी कमेंट कर चुके हैं कि मेरे घर में नहीं पहुंचा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें आगे आइए, केवल मेरी जिम्मेवारी नहीं है, इस बात को पहले स्पष्ट रूप से समझिए। और यदि
मेरी नहीं, आपकी नहीं है तो फिर ये मान लेता हूं कि मेरी भी नहीं है। और यदि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम आपको अभी कह देते हैं कि हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यदि हमको फर्क पड़ रहा है तो आपको भी फर्क पड़ना चाहिए। केवल कि आज आपको लग रहा होगा कि आशुतोष कह रहा है तो हम कैसे इसका साथ दे दें। आप आगे आइए, हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं। चूंकि ये हमारे पीढ़ियों का सवाल है, इससे हमारा नीति निर्धारण होगा, इसके आधार पर टिकटें बटेंगी, इसके आधार पर अब आरक्षण दिए जाएंगे, इसके आधार पर आपको सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी, सारी बातें की जाएंगी। तो हमें तो फर्क पड़ रहा है। और आपको यदि हमारे साथ चलने में समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके साथ चल लेता हूं, लेकिन चलिए। अब यदि साथ नहीं आइएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले ही बहुत देर कर दी आप लोग नहीं, हम लोग भी किए। हम भी 10 साल पहले लगे हैं तो देर ही किए। हमारे पूर्वज भी नहीं खड़े हुए, देरी तो उन्होंने ही कर दी थी। तो अब हमें सरकार के इस गलत फैसले को चुनौती देते हुए अपने अपने संगठन को सक्रिय करके जो भाई क्षत्रिय संगठन चला रहे हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि तमाम राजपूत समाज के गांव तक आप पहुंचिए और कागजों पे हस्ताक्षर करवाइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर ये सर्वे टीम नहीं पहुंची है। वो हस्ताक्षर करें, अपना मोबाइल नंबर दें, अपना नाम लिखें। ब्राह्मण समाज के जो लोग स्पेशल केवल ब्राह्मण का ही संगठन चलाते हैं वो ब्राह्मणों के घर पर जाएं। कायस्थ महासभा के लोग कायस्थों के घर घर पर जाएं। हम भी भूमिहार ब्राह्मणों के घर पर जाएंगे। शेख सैयद पठान भी अपने अपने घर पर जाएं। ये आंकड़े लेकर आइए, इस आंकड़े के आधार पर इकट्ठा कीजिए। लाखों लोगों का, लाखों क्या करोड़ों में ऐसे मिल जाएंगे। आप यदि गांव गांव तक पहुंचेंगे कि जिनके दरवाजे पर लोग नहीं पहुंचे हैं सर्वे करने के लिए, और यदि इस प्रकार से 1,00,000-2 लाख भी लोग मिल जाते हैं जिनके दरवाजे पर नहीं पहुंचे हैं लोग, जैसे मेरे ही दरवाजे पर नहीं पहुंचे, सबसे पहला तो हस्ताक्षर और सिग्नेचर और नाम नंबर हमारा ही होगा। हमारे दरवाजे पर कोई नहीं पहुंचा है सर्वे करने। उसके आधार पर सबसे पहले एक हम राज्यपाल महोदय को जाएंगे, उनके पास जाएंगे कि आपसे यदि न्याय मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारे लिए आखिरी दरवाजा न्यायालय है। हम न्यायालय में जाएंगे, हाईकोर्ट में जाएंगे और इसके खिलाफ एक PIL दर्ज करेंगे और सरकार के इस फैसले का हम लोग चैलेंज करेंगे और इसकी पोल खोलनी जरूरी है। और यदि आज आप चुप रह गए, आज आप यदि मौन रह गए, तो आपको लिख कर देता हूं कि इस जो भी आंकड़े पेश किए गए हैं, इस आधार पर आपकी आने वाली पीढ़ियों को गूंगा और बहरा बना दिया जाएगा। इसलिए अभी समय है, डट जाइए, तैयार हो जाइए, थोड़ा समय निकालिए। यदि आने वाली पीढ़ियों को खुशहाल देखना चाहते हैं तो आज बहुत कुछ नहीं, बस इतना ही कहूंगा। बाकी मैं अपनी तैयारी में आज से और अभी से लग जाता हूं, आप लोग भी लगिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज लाइव इंडिया बिहार। बिहार से लेकर दिल्ली तक हर राज्य और हर देश दुनिया की खबर आपके मोबाइल पर। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।